आज चीनी का भाव 70 रुपये किलो हो गया। ये भारतीय जनता पार्टी की देन है। कांग्रेस ने जो वादे किए थे उन वादों को पूरा किया। ये कुछ बातें ऐसी होती है जो कैमरे पे कही जाती है, कुछ बातें ऐसी होती है जो कैमरा बंद होने के बाद कही जाती है। तो हमारे चेयरमैन साहब को काम करने नहीं दिया। जो खारी फीडर का काम चल रहा है वो कांग्रेस की देन है। जो लोग ये कह रहे हैं ना टाउन हॉल बातों में, ना टाउन हॉल के आगे कुछ है ना बाद में कुछ है। अशोक जी कह रहे हैं कि हम मूर्ति लगा रहे हैं, वो अशोक जी हमारे ऊपर मुकदमे करवा रहे हैं महाराणा प्रताप के संघर्ष वालों। नहीं, मेरी बात उस वक्त हमारे पास खबरें आती थी कि चेयरमैन कौन बनेगा। कोई कह रहे थे चुनीलाल जी दौड़ में आगे, कोई कह रहे अशोक जी टांक दौड़ में आगे। राजसमंद नगर निकाय के चुनाव है। नगर परिषद के इस दंगल में एक चेहरा बीते काफ़ी लंबे समय से सक्रिय रहा है। कई बार अलग अलग तेवर देखने को मिले हैं। हालांकि अधिकांश तौर पर कांग्रेस के पाले में रहे हैं। कभी कभार कमान निर्दलीय के तौर पर भी इन्होंने संभाली है। हर बार जीत मिली है। इस बार कैसा दमखम देखने को मिलेगा वो आगे आने वाले चुनाव के परिणामों में छुपा हुआ है। जिस नाम का जिक्र हो रहा है वो नाम होता है चुन्नीलाल पंचोली। कांग्रेस के कद्दावर नेता है और साथ साथ जो पिछला जो बोर्ड था उसमें उपसभापति के तौर पर इन्होंने जिम्मेदारी निभाई। क्या माहौल लग रहा है? बहुत अच्छा माहौल लग रहा है। वापस कांग्रेस बोर्ड बनाएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की नीति और करनी के अंदर जनता इसको भांप चुकी है। जो विकास के काम होने चाहिए इनके कार्यकाल में, और सबसे बड़ा मुद्दा जो जनता के हर काम में हर चीज़ में उपयोग ली जाती है, जिसे मिठास बनती है, आज चीनी का भाव 70 रुपये किलो हो गया। ये भारतीय जनता पार्टी की देन है। जो जनता के ऊपर मार दी है चीनी की, जिससे जनता गरीब से लेकर अमीर तक उस चीनी को उपयोग में लेती है। लोग कह रहे हैं कि ये जो जनता जो चीनी ने जो जनता के मुंह की मिठास अभी ख़राब की है, कांग्रेस के पिछले 5 सालों ने राजसमंद के विकास की मिठास को भी इसी तरह से ख़राब किया है। मैं नहीं समझता हूँ कि मिठास ख़राब की है। कांग्रेस ने जो वादे किए थे उन वादों को पूरा किया। भारतीय जनता पार्टी ने जब 2.5 साल 3 साल बाद इनकी सरकार आ गई वापस, तो भारतीय जनता पार्टी के विधायक और इनके भारतीय जनता पार्टी के शासन के अंदर हमारे चेयरमैन साहब को काम करने नहीं दिया। पहले के 2.5 साल में तो 3 साल में तो कोई नहीं था वहाँ, तो तब कांग्रेस ही थी। तो उस टाइम हमने काम किया धरातल के ऊपर। चाहे मुख्यमंत्री योजना की रोडें देख लो आप। आज जो शहर के अंदर रोडें बनी हुई थी, मुख्यमंत्री योजना के अंदर रोडें बनी है। जो खारी फीडर का काम चल रहा है वो कांग्रेस की देन है। भारतीय जनता पार्टी ने तो रोकने ये का तो काम किया। सुनने में बढ़िया लगता है। बाकी वास्तविकता ये है कि अब आप ये खारी फीडर का जिक्र लेकर आए हैं। खारी फीडर एक ऐसी योजना है जिसका लेकर सभी ने दम भरा, भाजपा ने भी दम भरा, कांग्रेस ने भी दम भरा, सीपी साहब ने आनंद फानंद में उसके शिलान्यास भी किए। मगर वास्तविकता ये है कि फिर बजट का बदलाव होता है और भाजपा की सरकार में ये तकरीबन 150 करोड़ की योजना आई था। पर उस तरफ ना जाएँ, अपन निकाय में रहें। और निकाय ये कहता है कि रह के जो दावे गिनाते हैं कांग्रेस वाले तो बहुत है बहुत है बहुत है, और नाम निकल कर आता है एक टाउन हॉल। इसके अलावा कोई बड़ी उपलब्धि गिना नहीं पाते। टाउन हॉल हाउसिंग बोर्ड में बन रहा है, वो कांग्रेस की देन है। आप समझते हो इतना बढ़िया टाउन हॉल बना है राजसमंद के अंदर। जो लोग ये कह रहे हैं ना टाउन हॉल बातों में, ना टाउन हॉल के आगे कुछ है ना बाद में कुछ है। नहीं, जो शिलालेख माननीय हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी ने किया है, उनके नेतृत्व के अंदर जो काम हुआ है, आप उदाहरण के तौर पर देख लीजिए। आप जो महाराणा प्रताप की मूर्त लगाने का काम था वो कांग्रेस ने किया। भारतीय जनता पार्टी के बोर्ड बने थे तो इन्होंने महाराणा प्रताप की मूर्ति तक नहीं लगा सकते थे। जो राणा की जय जय, शिवा की जय जय बोलते थे। लोग कह रहे हैं यहाँ अशोक जी कह रहे हैं कि हम मूर्ति लगा रहे हैं, वो अशोक जी हमारे ऊपर मुकदमे करवा रहे हैं महाराणा प्रताप के संघर्ष वालों। नहीं, मेरी बात सुनो। मुकदमा करना नहीं करना ये प्रशासन का काम है। कांग्रेस वाले मुकदमे में विश्वास नहीं करते हैं, कांग्रेस वाले काम में विश्वास करते हैं। क्योंकि जहाँ इन्होंने मूर्ति का स्थान चयनित किया था वो प्रशासन जिला परिषद के वहाँ जगह जो पर्याप्त नहीं थी। तो हमारे बोर्ड के अंदर हमने इसको देखते हुए जेके गार्डन के अंदर महाराणा प्रताप की मूर्त लगाने का मुझे तो चलो आप ये बताओ कि पिछली बार जब कांग्रेस का बोर्ड बना, बोर्ड बनने के बाद जो एक अज्ञातवास होता है 8-10 दिन जब सबको संभाल के रखना पड़ता है, उस वक्त हमारे पास खबरें आती थी कि चेयरमैन कौन बनेगा। कोई कह रहे थे चुन्नीलाल जी दौड़ में आगे, कोई कह रहे अशोक जी टांक दौड़ में आगे हैं। इस बार अगर कांग्रेस को समर्थन मिलता है तो चुन्नीलाल जी वापस दौड़ में है क्या? जो पार्टी डिसाइड करेगी वो मान्य होगा। तो कैमरे के लिए जवाब है। नहीं, कैमरे के लिए मैं अभी भी कह रहा हूँ, चुन्नीलाल को अगर पार्टी जिम्मेदारी देगी तो चुन्नीलाल बेइज्जत जिम्मेदारी निभाएगा। अन्य को जिम्मेदारी देगी तो हम उनके साथ मिलकर काम करेंगे। बोर्ड बनेगा कि नहीं बनेगा? कांग्रेस का वोट 100% बनेगा। ये कुछ बातें ऐसी होती है जो कैमरे पे कही जाती है, कुछ बातें ऐसी होती है जो कैमरा बंद होने के बाद कही जाती है। तो ये मैंने कैमरे वाली आप तक पहुंचा दी है और अब कोशिश करता हूँ कैमरा बंद होने के बाद ये क्या कहते हैं उसके आधार पर भी कभी कोई विश्लेषण करेंगे और अलग अलग जगह से अलग अलग चीज़ों को आप तक इसी तरह पहुँचाते रहेंगे। जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।